नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 21 से 25 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। अक्टूबर 2023 में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित होंगे? गोवा में। दोस्तों, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होने वाले हैं। आपको कमेंट में ये बताना है 36वां राष्ट्रीय खेल किस प्रदेश में खेला गया। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 55 अफ्रीकी देश शामिल हैं। अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? यूक्रेन के लिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दो देशों के मध्य $50 अरब की पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना शुरू की गई है। किन दो देशों के मध्य? भारत और सऊदी अरब के मध्य। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया 10 सितंबर को। 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ जी द्वारा। इस समारोह में 70 पुरुषों और 14 महिलाओं सहित 84 कलाकारों को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कार विजेताओं को प्रतिष्ठित ताम्रपत्र और अंग वस्त्र के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं श्रीनिवास के स्वामी जी को। उपाध्यक्ष कौन है इसके? रियाद मैथ्यू। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी सर्कुलेशन ऑडिटिंग संगठन है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में की गई। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। विश्व बांस दिवस दोस्तों 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस ने 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या थी? शांति के लिए कार्यवाही, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। किस राज्य के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? कर्नाटक के। तो कर्नाटक में वेलूर, हैलेबीड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिरों को 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की यह अस्थायी सूची में सेक्रेड एसेंबलेंस ऑफ द होयसला शामिल है। ये सभी 3 होयसला मंदिर पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारक हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस स्थान पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्किल्स ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? तो दिल्ली में। दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का अध्यक्ष चुना गया है धनंजय जोशी जी को। डीपा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन ने समिट डिजिटल के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी धनंजय जोशी को चेयरमैन नियुक्त किया है। धनंजय जोशी अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। DIPA डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। अत्रेयापुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए GI टैग प्राप्त हुआ। ये कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल सैयद अब्दुल नज़ीर हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा फैक्ट दोस्तों। IREDA भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए को लेंडिंग और लोन सिंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। भारत को दुनिया का स्पाइस बाउल भी कहा जाता है। एक फैक्ट, जीके का फैक्ट है, आप इसे जरूर देख सकते हैं कि भारत को दुनिया का क्या कहा जाता है? स्पाइस बाउल, क्योंकि भारत उच्च गुणवत्ता वाले दुर्लभ और औषधीय मसालों के उत्पादन के लिए मशहूर है। ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी किस स्थान पर खोली गई? दिल्ली में। फिर अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? तो सितंबर के तीसरे शनिवार को। रेड पांडा नेटवर्क की स्थापना 2007 में की गई है। इसे आप जरूर फैक्ट, जीके का ये जो स्टैटिक पोर्शन है दोस्तों, हम साथ में ही लेके आ रहे हैं पॉइंट वाइज, आप इन्हें जरूर देखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बन जाते हैं कि रेड पांडा नेटवर्क की स्थापना 2007 में की गई। रेड पांडा नेटवर्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओरेगन, यूएसए में है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये किसने प्रस्ताव रखा है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा। वहीं नए संसद भवन का नाम क्या होगा? भारत का संसद भवन। इस फैसले को लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति दोनों ने ही स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर किया? तो नई दिल्ली पे किया। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान 52वां रहा। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 5 कारक होते हैं। 5 कारकों के आधार पर ही इसका निर्णय किया जाता है, जिसमें इंटरनेट गुणवत्ता, इंटरनेट सामर्थ्य, ई बुनियादी ढांचा, ई सरकार, ई सुरक्षा शामिल है। यहाँ पे ई का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है, जो सीधे सीधे हमारा इंटरनेट और ये इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स संरक्षण में भारत 121 देशों में से 52वें स्थान पर है। किस कंपनी द्वारा आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की गई? किसके द्वारा? तो एडिडास कंपनी के द्वारा। यह वनडे विश्व कप टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। दोस्तों हम आगे यही इसी में देखने वाले हैं। इसका थीम सॉन्ग वर्ल्ड कप का रिलीज़ हो चुका है। किसने रिलीज़ किया और क्या है, गाने के बोल क्या हैं, वो हम आगे देखेंगे। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। इस बार का थीम क्या थी? नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट। भारत सरकार ने किस देश के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित किया? कनाडा के। कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू हुआ? जोहान्सबर्ग में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया? दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? असम। तो हेमंत विश्व शर्मा किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? असम के। यूपी में पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी से एक फैक्ट और देखेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ पे एक स्टेडियम का भी उद्घाटन किया है, उसको हम आगे देखने वाले हैं। पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला मेजर पायल झाबड़ा हैं। लोकसभा में महिलाओं में कौन सा विधेयक पारित किया गया? महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, सबसे पहले ये विधेयक में क्या था? 1/3 आरक्षण देने की बात कही गई है महिलाओं को। यह विधेयक किस क्रम का होगा? 128वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने हाल ही में 2/3 बहुमत से पारित कर नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक
ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष प्रमिला मलिक हैं। एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? वियना में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। OECD ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण शुरू हुआ दिल्ली में। नुआखाई जुहार त्योहार ओडिशा में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी? वाराणसी में। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने को आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इस बार का जो थीम रहा, किस विषय पर चर्चा हुई? तो इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे चर्चा हुई। उद्देश्य क्या होगा देख लेते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना। पीएम नरेंद्र मोदी, ये फिर से हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें हम जीके के फैक्ट भी आपको देंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए किसे आमंत्रित किया? जो बिडेन। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, अब तो अगर जो बिडेन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन तो ये दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी थे। तो 2022 के कौन रहे? अब्देल फताह अल सीसी। 2024 में कौन हो सकते हैं? जो बिडेन। जो बिडेन के पहले कौन से राष्ट्रपति थे जो थे आमंत्रित? ओबामा, बराक ओबामा, वर्ष 2015 में। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन हुए हैं? सुरेश गोपी। सुरेश गोपी एक मलयालम अभिनेता, राजनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें कलियाट्टम, कमिश्नर और पप्पन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित एक फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट का अनावरण कैलाश चौधरी ने किया। कैलाश चौधरी जी कौन हैं? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। श्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए AI चैटबॉट का अनावरण किया। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या होगा? किसानों को अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है। AI चैटबॉट का मतलब हम अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? 23 सितंबर को। थीम क्या थी? अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर को। पहली बार 2010 में WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व गैंडा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यह एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य दुनिया भर में गैंडा प्रजातियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के प्राप्तकर्ता स्वाति नायक। उड़िया वैज्ञानिक, उड़ीसा से संबंधित हैं ये, उड़िया वैज्ञानिक स्वाति नायक को बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। स्वाति नायक वर्तमान में फिलीपींस स्थित CGIAR इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
यह पुरस्कार स्वाति नायक को विश्व खाद्य पुरस्कार की प्रतिष्ठित चयन ज्यूरी द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गुजरात के किस जिले में खंभात की खाड़ी से एकत्र किए गए नमूनों में से वेनेडियम खोजा गया? तो भावनगर। वेनेडियम अपने आप में एक विशिष्ट धातु है, एक दुर्लभ तत्व है। इसका प्राथमिक स्रोत टाइटेनोमैग्नेटाइट है। विश्व का 88% वेनेडियम इसी से निकाला जाता है। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। संक्षारण और उच्च तापमान के प्रति इसके स्थायित्व के कारण इसका उपयोग जेट इंजन भागों और विद्युत घटकों में भी किया जाता है। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इसको नाम क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ वननेस। खास बात यह है कि आदि शंकराचार्य जी का ये जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ वननेस, यह 12 साल के बच्चे के रूप में इन्हें चित्रित किया गया है। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 2023 नामक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर में। कब से हो रहा है? 1994 से। किस शहर में 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव शुरू किया गया? दिल्ली में। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड कप 2023 का एंथम क्या है? एंथम रिलीज हो गया। संगीतकार कौन है? सबसे प्रमुख क्वेश्चन, प्रीतम। बोल क्या है? दिल जश्न बोले। तो ये रहा दोस्तों हमारा 21 से 25 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। आप जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आगामी MPPSC एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्स को तैयार किया गया है। कोशिश लगातार जारी रहेगी बेहतर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।